Hello students, today we are going to learn the chapter 6 of your English supplementary course, and of course we are doing it for class 7, and the chapter name is I want something in a cage. Cage का मतलब क्या होता है? पिंजरा. तो एक पर्सन है, वो बोलता है कि मुझे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए, समथिंग इन अ केज, जो पिंजरे में बंद हो. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ प्रिजनर. एक आदमी है जो जेल में रहता था, जेल से छूट के आता है, एंड उसके लिए आज़ादी मतलब फ्रीडम कितना इम्पॉर्टेंट है वही इस स्टोरी में बताया गया है. सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी के लिए भी फ्रीडम कितना इम्पॉर्टेंट है. आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मतलब मुझे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो पिंजरे में बंद हो. वो जेल से आता है और ये पूछता है वो एक शॉपकीपर से जो बर्ड्स वगैरह बेचता है. तो आप समझोगे आगे कैसे क्यों ऐसा होता है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो लेट्स रीड इट. मिस्टर पर्सल डिडंट बिलीव इन घोस्ट्स. मिस्टर पर्सल जो थे वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे. नेवरदलेस द मैन हु बाउट द टू डॉग्स and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. Nevertheless, फिर भी the man who bought the two doves, वो आदमी जो दो ड्रॉप्स क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनसे ख़रीदा था. एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर, और उसका अजीब सी हरकत इमीडिएटली मतलब तुरंत उसके बाद, मतलब ख़रीदने के तुरंत बाद, लेफ्ट हिम विथ अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी. उन्हें बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट मीन्स बहुत ही डिफरेंट सेंस उनके अंदर दिया, जो कि क्या था? अनयूजुअल था, जो मतलब सामान्य नहीं था. अनकैनी मीन्स सामान्य नहीं होता है. तो भूतों में तो बस नहीं करते थे, लेकिन उसी समय उनके दुकान से किसी ने दो डव बर्ड्स खरीदे थे और उसका बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट था, अजीब सी हरकत थी खरीदने के बाद. उसने उनको बहुत ही अनयूजुअल फीलिंग दिया. एज द बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, फिर भी बिहाइंड हिज मतलब डिपार्टेड मीन्स चला जाना, डिपार्ट मतलब चला. तो उसको जो डिपार्टेड कस्टमर था, वही आदमी जो चला जा चुका था, उसके पीछे देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबंडेंट हॉन्टेड हाउस. लिंगर्ड मीन्स ऐसा चीज़ मतलब जो काफ़ी समय से महसूस हो रहा है, बस वैसे ही चले. तो उन्हें लगा कि एक ऐसा ही स्मेल आ रहा है, मस्टी स्मेल ऑफ अबैंडेंड. अबैंडेंड मीन्स जो चीज़ें बहुत दिनों से छोड़ी हुई हैं. हॉन्टेड हाउस मतलब भूतिया बोलते हैं ना, तो उस टाइप का उनके अंदर फीलिंग आई, स्मेल आया. मतलब स्मेल ऑफ कोर्स थोड़ा ही आएगा, वो तो दुकान में बैठे हुए अपने, मतलब वो फीलिंग वो ले रहे हैं कि कैसा एक ऐसा घर जिसको बहुत ज़माने से छोड़ के रखा गया है, उसमें जाओगे तो कितनी अजीब सी स्मेल आती है. तो वही फीलिंग उन्हें आ रही, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी. स्मेल थोड़ी ही आएगा, वो तो दुकान पर बैठे हुए हैं. ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनकी फीलिंग क्या है उस समय, क्योंकि वो एक अजीब से आदमी से मिले थे उसी समय. मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फजी मैन. जो मिस्टर पर्सल जो थे एक छोटे से थोड़े मोटे से टाइप के आदमी थे. रेड चिक्स, उनकी जो गाल थी वो लाल थी. एंड टाइट मेलन स्टमक, और एक टाइट मेलन मतलब उनका पेट जो निकला हुआ था. मेलन क्या? वाटर मेलन होता है. वाटर क्या होता है? मोटा सा गोल सा. तो उस टाइप का उनका स्टमक था. लार्ज ग्लासेस, बड़ी सी ग्लासेस थी. मैग्नीफाइड हिज आइज़, उनकी आंखें जो थी वो बड़े बड़े ग्लास से मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी बड़ी दिखती. मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? साइज में बड़ा हो जाना. तो बड़े चश्मे थे, उससे देखोगे तो उनकी आंखें बड़ी दिखती थी. हिज आइज़ सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल काउल, जो कि उन्हें गिव हिम अपीयरेंस, जो उनको एक अपीयरेंस देता था, मतलब उनको दिखाता था जैसे कि वो एक बुद्धिमान और अच्छे से क्या है? आउल है, उल्लू है. उस टाइप का उनका अपीयरेंस लगता था ग्लासेस के थ्रू. ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनका एक पेट का दुकान था, मतलब वही बर्ड्स वगैरह या जो दूसरे पेट एनिमल्स जो होते हैं. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स और डॉग्स बेचते थे वो. मंकीज़ भी बेचते थे वो. ही डेल्ट इन फिश फूड, डेल्ट इन मतलब बिजनेस करना, डील इन ये पास्ट में है. तो फिश फूड का भी बिजनेस करते थे, बर्ड सीड का भी, बर्ड्स जो सीड्स खाते हैं उसके लिए भी. प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज. प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी, प्रिस्क्राइब मतलब जो डॉक्टर देते हैं ना दवा लिख के, दैट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ऑफिशियली जो बताया जाता है. रेमेडीज़ मतलब इलाज. एलिंग मतलब बीमार कैनरीज़ के लिए, ठीक है. कैनरी क्या होती है? एक बर्ड होती है.
तो वो भी बेचते थे, वो इलाज बेचते थे वो। एलिंग मीन्स बीमार कैनरीज के लिए। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ द ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, ठीक है। और डिस्प्ले करते थे मतलब दिखाया था उनके सेल्फ्स पे, सेल्फ्स मतलब क्या, रैक्स पे रो बने हुए थे जिस पे ऑर्नेट मीन और गिल्डेड मीन्स चमकते हुए, ऑर्नेट मीन्स सजाने वाले केज थे। तो उनके जो शेल्व्स थे, जो उनका दुकान के जो रैक्स थे, उस पर लंबे लंबे रोज़ में केज रखे हुए थे, मतलब पिंजरे रखे हुए थे जो कि चमकते हुए थे और काफ़ी अच्छे दिखते थे, सजावट टाइप के। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को कंसिडर करते थे, मानते थे कि वो क्या है, एक प्रोफेशनल आदमी है, मतलब एक अच्छा आदमी, बिजनेस करने वाला। जस्ट अ मिनट। A constant state of movement pervaded his shop, ठीक है। Whispered twitters, slight rustling, squeals, cheeps, and sudden squeaks. A constant state of movement pervaded his shop. एक लगातार, जो कभी बंद होने वाला नहीं था, मूवमेंट उनके शॉप पे हमेशा मौजूद था, दिखता था। परवेड मतलब हमेशा उसमें फील होना कि वो चीज़ हो ही रहा है, तो हमेशा उनके यहाँ मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि अंदर क्या थे, बर्ड्स थे, पेट एनिमल्स थे, वो हमेशा हिलते डुलते रहेंगे। विस्पर ट्विटर बर्ड जो था विस्पर कर रहा था, धीरे से बोल रहे थे। स्लाई रसलिंग मतलब, स्लाई मतलब क्या होता है, सीक्रेट, धीरे से। रसलिंग मीन्स चलते हुए, एनिमल्स की आवाज़। स्क्वेल्स, बर्ड्स स्क्वेलिंग करते हैं ना, चिप्स, चिर्प करना मतलब। सडन स्क्विक्स, तो ये डिफरेंट आवाज़ होते हैं बर्ड्स वगैरह के, ठीक है। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल्स, छोटे छोटे पैर जो होते थे वो गोल गोल घूम रहे हैं सब इधर उधर। कहने का मतलब सर्किल मतलब कि कोई सर्किल नहीं, मतलब कि सब इधर से उधर गोल गोल पूरे एरिया में घूमते रहते थे वो सब। एनिमल्स का दुकान था वो, ठीक है। स्कैम्पर्ड मतलब छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना, घूमते रहना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरे हुए। बी वाइल्डर मतलब अजीब से, मतलब कि कुछ उद्देश्य नहीं है। तो बर्ड्स और एनिमल्स का क्या उद्देश्य होगा, बस ऐसे ही बिना मतलब के घूमते रहते हैं। जैसे हम बोले कि सपोज आई एम सेइंग आई एम बी वाइल्डर, मतलब मैं अजीब सा फील कर रहा हूँ, क्या जीवन में चल रहा है कुछ पता नहीं। ब्लाइंडली सीकिंग, और कुछ भी उन्हें मतलब क्या चाहिए उन्हें पता नहीं है, वही कहने का मतलब ब्लाइंडली। अक्रॉस द शेल्व्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और अक्रॉस द शेल्फ मतलब आप किसी भी सेल्फ रैक की तरफ देखिए, पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ मतलब क्या, एनिमल्स। तो एनिमल्स जो थे लगातार आप वहाँ पे फील कर सकते थे उनका फ्लिकरिंग, मतलब आवाज़, उनकी एक्टिविटी। क्योंकि दुकान था वो पेट एनिमल्स का, तो कहने का मतलब चारों बगल लाइफ था, एनिमल्स ही थे जो आप महसूस कर सकते थे वहाँ पे। लोग नहीं, मतलब एनिमल्स आवाज़ निकाल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, यही सब। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आरंट द क्यूट, लेकिन जो कस्टमर अंदर आते थे वो कहते थे कि ये क्यूट नहीं दिखते हैं। लुक एट दैट लिटिल केज, उस केज की तरफ देखो छोटे से, दे आर स्वीट, वो बहुत प्यारे हैं। एंड मिस्टर पोर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल, और मिस्टर पोर्सल भी खुद स्माइल करते थे। एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स, और ब्रिस्कली मतलब ऐसे ऐसे जो हाथ रगड़ते हैं ना आपस में, दैट इज़ अपने हाथों को रगड़ते थे। एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड, और एम्फेटिकली मतलब सहमत होना किसी से, ठीक है, एम्फेसिस देना, सहमत होना। शेक हिज हेड, तो जो आके लोग बोलते थे ना क्या ये क्यूट नहीं दिखते हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वही अपना हाथ रखते थे और शेक करते, अपने सिर को हिला के उनसे सहमति देते थे अपना। तो भी खुश होते थे, मतलब जो उनके दुकान के बारे में बोलता था। each morning when the routine of his opening his shop was complete, तो हर एक सुबह जब उनके दुकान को खोलने का जो रूटीन था वो कंप्लीट हो जाता था, इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम्स टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल, तो ये एक नियम बन गया था। किसका? प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर मतलब मालिक। मालिक कौन था? वही खुद थे, मिस्टर पर्सल। टू पर्च, पर्च मतलब टू सिट, बैठना एक ऊंचे से स्टूल पे। बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे, कैसे दुकान पे जाते हो तो काउंटर के पीछे लोग बैठे होते हैं, तो वही चीज़। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अपने मॉर्निंग पेपर को अनफोल्ड करते थे, मतलब खोलते थे। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और उस दिन की न्यूज़ को डाइजेस्ट कर देते थे, मतलब दिमाग में बैठा देते थे। एज ही रेड ही वुड स्मर्क, फ्राउन रिफ्लेक्टिवली,
पोर्स हिज लिप्स, तो जैसे जैसे वो पढ़ते थे वो अपने ही वुड स्मर्क, स्मर्क मतलब भाव चढ़ा लेना, फ्राउन करना, वो भी वही आंखें अजीब कर लेना। रिफ्लेक्टिवली पोर्स हिज लिप्स, और अपने लिप्स को बंद कर लेंगे। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, कभी कभी अपने आईब्रोज को उठा लेंगे। नॉड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और कभी कभी सिर को नॉड करेंगे, मतलब समझ होता है ना, हम भी जब न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसा न्यूज़ पढ़ लें तो उसके हिसाब से हमारे चेहरे का रिएक्शन चेंज होते रहता है, वही चीज़ बता रहा है ये। तो न्यूज़ जब ये पढ़ रहे होते थे तो अजीब अजीब टाइप का रिएक्शन देते, कभी एकदम चुप हो जाएंगे। पर्स मतलब क्या होता है, बंद। पर्स का मतलब होता है बिल्कुल बंद रखना, तो लिप्स को बंद रखें। कभी कभी फ्राउन हो जाएंगे, मतलब गुस्से में आ जाएंगे, ठीक है। आईब्रोज चढ़ा लेंगे, आंखें, होता है, हम लोग भी करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं तो अजीब सा हमारे चेहरे का रिएक्शन चेंज होने लगता है। ही रेड एवरीथिंग, वो सब कुछ पढ़ते थे। इवन एडवाइस टू द लव लॉर्न एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। इवन मतलब लव लॉर्न मीन्स जो लोग शादी वगैरह प्यार वगैरह सब खोज रहते हैं उनसे के बारे में भी जो होता है, या फिर जो एडवर्टीज़मेंट होता है, प्रचार करते हैं, वो चीज़ भी वो पढ़ते, मतलब पेपर का एक एक कोना वो देख जाते थे, कहने का मतलब है। इट वॉज़ अ रफ डे, तो किसी एक दिन की बात है, वो बहुत रफ डे था, बेकार दिन था। स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लीव अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब मजबूत हवा, मतलब बहुत तेज़ हवा, मजबूत क्या, ब्लीव अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, उनके जो ग्लास विंडो थे उसके अगेंस्ट उस पर धक्के मारे, होता है ना, आवाज़ करती है विंडो। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, और पूरे विंट्री सिटी मतलब ठंड का दिन था, ठंडी सिटी में पूरे चारों बगल धुआं धुआं ही दिख रहा था। फिल्म मतलब उसके ऊपर लेयर बैठ गया था, ठीक है। एंड द एयर वॉज ग्रे विथ थिक फ्रॉस्ट, और जो एयर था वो ग्रे कलर का दिख रहा था, फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ के कारण, ठीक है। तो एयर ग्रे नहीं था, कहने का मतलब है कि मौसम कुछ अजीब सा था, ठीक है। हैविंग कम्प्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, और अपना यूजुअल मतलब जो डेली का काम था उसको कंप्लीट करने के बाद मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, मिस्टर पर्सल फिर से अपने ऊंचे स्टूल पे माउंट हो गए, मतलब बैठ गए। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपने न्यूज़पेपर को खोला उन्होंने, अनफोल्ड किया। ही एडजस्टेड हिज ग्लास, अपने ग्लास को एडजस्ट किया उन्होंने, सही किया। एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और फिर एक ग्लांस किया मतलब एक नज़र दिया पेपर में हेडलाइंस पे, ठीक है। चिरपिंग एंड स्क्विकिंग एंड मीविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, तो उनके ऑल अराउंड मतलब चारों बगल बर्ड्स का चिरपिंग, स्क्विकिंग, मीविंग, बिल्लियों का सब चल रहा था, क्योंकि पेट का दुकान था। येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर, लेकिन फिर भी मिस्टर पर्सल उसे कुछ नहीं सुनते थे, क्यों, उनकी हैबिट हो गई थी। देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फेमिलियर क्लॉक, नो मोर देन दैट, जैसे कि वो एक घर, मोनोटोनस मीन्स एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल रूटीन है, ऐसी ही चल रही आ रही है, जैसे कि एक घड़ी होता है, क्या होता है, हर एक घंटे पे एक बार टिक करेगा, जो ही दिखा हुआ है, तो वही उनकी हालत होती है। कैसे एक घंटे पे एक बार वही घिसा पिटा मोनोटोनस एक घंटे पे आवाज़ करता है, टिक करता है क्लॉक, उनके लिए इन बर्ड्स वगैरह की आवाज़ भी उसी तरह की चीज़ हो गई थी, मतलब उनको इरिटेशन नहीं होता था, कहने का मतलब वो हैबिट हो गई थी उन्हें। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर, डोर के ऊपर एक बेल था जो हमेशा बजता था, जिंगल करता था, मतलब कुछ आवाज़ निकालता था जब कोई कस्टमर आता था। दिस मॉर्निंग हाउ एवर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन इस सुबह फिर भी पहली बार मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल, मिस्टर पर्सल को ये याद आ सका कि इट फेल टू रिंग, ये बजा नहीं। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, धीरे से वो बस ऊपर की तरफ देखे, ग्लैंस किया। एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, और एक अजनबी था, स्टैंडिंग मतलब जस्ट उनके डोर के अंदर खड़ा था। एज इफ़ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन, जैसे कि वो थिन एयर मतलब हवा से एकाएक मेटेरियलाइज्ड हो गया, मतलब प्रकट हो गया। मतलब डोर था, डोर के ऊपर एक बेल था जो कि कस्टमर आता था तो बजता था, लेकिन इस बार एक कस्टमर आया उनके सामने खड़ा था, लेकिन बेल फेल टू रिंग, बजा नहीं। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, द स्टोर कीपर मतलब वही जो मिस्टर पर्सल थे, वो अपने स्टूल से को स्लाइड किए, मतलब हटाए। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, अपने पहले इंस्टेंट पे ही मतलब पहले क्षण पे ही न्यू इंस्टिंक्टिवली मतलब अपने अंदर ही कुछ समझ में आ गया उन्हें, अनरीजनेबली मतलब बिना किसी कारण के, कि जो आदमी आया था वो उनको पसंद नहीं कर रहा था।
बट आउट ऑफ हिज हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स, लेकिन अपनी आदत के कारण फिर से वो अपने हाथ को रगड़, होता है ना दुकान पे कोई ज़्यादा हाथ रगड़ते हैं। ब्रिस्कली टुगेदर स्माइल्ड, हंसे और नॉड किया, मतलब सहमति दी, मतलब सिर झुकाया अपना, हिलाया, मतलब कस्टमर का स्वागत किया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, खुश होते हुए दिखाते हुए वो बोले, बीम्ड मतलब खुश होना। गुड मॉर्निंग बोले। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन आंसर से राइट ट्रू फॉल्स। मिस्टर पोर्सल सोल्ड बर्ड्स का ट्रू है। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन शॉप। नो, कोई कंसर्न नहीं था उनका, बस बेचते थे, ऐसा कुछ दिखाया नहीं यहाँ पर, उनकी हैबिट हो गई थी। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द कस्टमर हु बाउट द 2 डोव्स, क्या वो जो 2 कस्टमर आए थे, कस्टमर जो आया था जो 2 डव बर्ड खरीदा था उससे इम्प्रेस थे? नहीं, इम्प्रेस्ड इज पॉजिटिव वर्ड, किसी से अच्छे से प्रभावित नहीं, वो उसको क्या समझ रहे थे, अजीब सा, स्ट्रेंज, इमीडिएट एक्ट था उसका, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। ही वॉज ए सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज ए पर्सन, ट्रू। वाई इज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल, मिस्टर पर्सल को आउल से क्यों कंपेयर किया, क्यों, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी थी। व्हेन लुक्ड थ्रू हिज ग्लासेस हिज आइज अपीयर्ड मैग्नीफाइड, आउल की तरह मोटा और आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी उनकी। फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट वर्ड्स एसोसिएटेड विथ क्राइज ऑफ द बर्ड्स, तो तीसरे पैराग्राफ पर जाना है आपको, वहाँ से बताना है कि बर्ड्स के डिफरेंट क्राइज क्या होते हैं। वर्ड्स एसोसिएटेड विथ नॉइज़, चिल्ला चिल्ली करने वाले वर्ड्स क्या दिए गए हैं। वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूज़न एंड फियर, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न है, फियर बता, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आपको करना है खुद से, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा वर्ड्स लर्न करने में। बताने को मैं बता दूंगा, बट पहले आप खुद से कोशिश कीजिए। जस्ट अ मिनट, फोकस फोकस। Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. Read para beginning with it was a rough day. What does it refer to? यहाँ पे it का मतलब क्या है? It was a rough day, ठीक है, तो यहाँ it का मतलब क्या है, वो दिन की बात है। मिस्टर पोर्सल heard it, इस it का मतलब बताना है, तो वो it का यहाँ पे it refers to the cries of the birds and sounds of the animals, उसकी बात कर रहा है। वो उनके लिए एक घड़ी कैसे 1 घंटे पे टिक टिक करता है तो हैबिट हो जाती है, तो उसी तरीके से ये जो बर्ड्स थे या एनिमल्स थे उनकी आवाज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी उनको हैबिट हो गई थी। वाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली, मिस्टर पर्सल इसको क्लियरली क्यों नहीं सुन पाते थे, क्यों, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं देते थे, वही उनका शौक था, वही उनका काम था, तो उस पर वो ध्यान देंगे तो क्या होगा, उन्हें इरिटेशन होगा, चारों बगल लगा कि जैसे आवाज़ ही आवाज़ है, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते थे वो, ठीक है। द मैन शाइनी शूज़ स्क्विक्ड फॉरवर्ड, जो मैन का जो आदमी आया था उसका शाइनी चमकता हुआ शूज़ आगे की तरफ स्क्विक किया, बढ़ा। हिज शूट वॉज चीप, उसका जो सूट जो था चीप था, सस्ता था, इल फिटिंग था, सही से फिट भी नहीं हो रहा था, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन बिल्कुल नया था। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस, उसका जो ग्लांस था मतलब देखने का जो तरीका था शटलिंग था, मतलब तुरंत इधर उधर देखना। शटल मतलब क्या होता है, इधर उधर तुरंत हिलना, चेंज कर देना पोजीशन, तो उसकी आंखें शटलिंग थी, मतलब इधर उधर तुरंत देख रही थी। क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और जो बालें थी बिल्कुल ही नज़दीक से काटी गई थी, मतलब बिल्कुल सिर के पास थी। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट, जो आदमी आया था उसने मिस्टर पर्सल को, जो शॉपकीपर थे, उनको इग्नोर किया। ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप, उसने अपनी आँखों को, गेज को चारों ओर, हम भी सॉरी, दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग दुकानदार की तरफ नहीं देखते हैं, सबसे पहले चारों ओर दुकान के देखते हैं, तो वही ये दुकान को देखने लगा आदमी। अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर मतलब मिस्टर पर्सल बोले क्या, नेस्टी मॉर्निंग मतलब बहुत अच्छा मॉर्निंग नहीं है ये बोले। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन स्टोमक, और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपने स्टोमक पे रख दिया, क्लैस्प किया, रख, होता है ना जिसका पेट निकला होता है अपने स्टोमक पे हाथ रख के मोड़ लेता है ऐसे। एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और स्माइल किया। आई सी बाई द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, ठीक है, तो मैं आई सी बाई द पेपर मतलब मैंने पेपर में पढ़ा है, देखा है कि वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, मतलब शायद बहुत ठंड और आने वाली है। स्पेल मतलब एक दौरा, एक दौरान, एक समय, ठीक है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अब बताइए कि आप क्या चाहते थे। जो शॉप की आदमी आया है उससे मिस्टर पर्सल पूछ रहे हैं। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल, जो मैन था, आदमी आया था, उसने बहुत ही
नज़दीक से स्टेयर किया मिस्टर पर्सल को, मतलब देखा ऊपर। एज द जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे कि उसे समझ में आया कि वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब वो मिस्टर पर्सल को देख ही नहीं रहा था, वो तो दुकान पे ही देख रहा था इधर उधर क्या था। तो मिस्टर पर्सल जब ये इतना कुछ बोले तब उनकी तरफ वो देखा, जैसे कि वो अब जाके अवेयर हुआ है, उसको समझ में आया है कि अब वहाँ पे मिस्टर पर्सल भी हैं। ठीक है। ही सेड, उसने बोला, ही सेड आई वांट समथिंग इन अ केज, मुझे कुछ चाहिए जो केज में हो, मतलब पिंजरे में हो। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल वाज अ बिट कन्फ्यूज, मिस्टर पर्सल जो थे बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गए और बोले समथिंग इन अ केज, मतलब कुछ पिंजरे में जो बंद हो। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ अ पेट, मतलब तुम्हारा मतलब कोई पेट, मतलब पालतू चाहिए। आई मीन वाट आई सेड, स्नैप द मैन, मैन ने बीच में रोकते हुए बोला, मेरा मतलब वही है जो मैंने बोला। समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज़ स्मॉल, कुछ कोई ऐसी चीज़ जो केज में हो, पिंजरे में हो, जो छोटा भी हो। आई सी हैशन द शॉपकीपर, तो तेज़ी से शॉपकीपर स्टोर कीपर जो थे तेज़ी किए, वो थोड़ा हैशन मतलब तेज़ी करना, आई सी है, अच्छा मैं समझा। नॉट एट ऑल सर्टन दैट ही डिड, लेकिन फिर भी वो सर्टन निश्चित नहीं थे कि उन्हें चाहिए। बोल तो दिए हाँ ठीक है मैं समझा, लेकिन फिर भी एक्चुअली में उन्हें समझ में नहीं आया। हिज आइज़ नैरोड ग्रेवली, उनके जो आइज़ थे वो नैरो हो गए, मतलब चढ़ा लिया आंखों को उसने। ही पोज्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को बंद कर लिया। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दीजिए। अ वाइट रैट परहैप्स, शायद एक छोटा सा वाइट रैट। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छे रैट्स हैं वाइट कलर के। नो सेड द मैन, मैन ने बोला नहीं। नॉट रैट्स, समथिंग विथ विंग्स, कुछ ऐसा चीज़ जिसमें पंख हो। समथिंग दैट फ्लाइज, ऐसा चीज़ जो उड़ता हो। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल, तो मिस्टर पर्सल एक्सक्लेम, आश्चर्य खुशी से उछलते हुए बोले, शायद एक बर्ड, वही तो चलेगा ना, उड़ेगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अ बर्ड, ऑल राइट, एक बर्ड, ठीक है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन 2 स्नोई बर्ड्स, जो कस्टमर आया था उसने इशारा किया, पॉइंट किया एकाएक एक केज की तरह, सस्पेंड जो लटकता, सस्पेंड मतलब जैसे ये लटका हुआ केज है यहाँ पे, ऐसे ऐसे, सस्पेंड मतलब लटकता हुआ, जिसके अंदर कंटेंट था, मतलब रखा हुआ था 2 स्नोई बर्ड्स, मतलब वाइट कलर के बर्ड्स थे। डव्स, हाउ मच फॉर दीज, डव्स बर्ड थे वो, इनके लिए कितना। 55 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, तो तुरंत आंसर आया, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, आंसर आया कितना 55, सॉरी 550। एंड अ वेरी रीज़नेबल प्राइस, दे आर फाइन पेयर, और ये एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मतलब सही प्राइस है, अच्छे पेयर हैं वो। 550, ठीक है। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, जो आदमी था बिल्कुल ही क्रेस्ट फॉलन हो गया, मतलब निराश हो गया, डिजेक्टेड हो गया। ही हेजिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने थोड़ा हिचकते हुए सामने लाया कितना, $5 का बिल दिखाया उसे, मांगा कितना था 550। आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स, मुझे ये बर्ड्स चाहिए, बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ यही है $5, जस्ट $5 बोला उसने। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, दिमाग में मिस्टर पर्सल ने तुरंत एक कैलकुलेशन किया, विच टोल्ड हिम दैट अ 50 सेंट रिडक्शन, की एक 50 सेंट क्या है 550, मतलब $5.5, तो $5 और 0.5 का मतलब क्या होता है, सेंट होता है। हमारे पास 5.5 रुपीज़ बोलते हैं, तो मतलब कहता है 5 रुपये 50 पैसे बोलते हैं। उसी तरीके अमेरिका में डॉलर के लिए 5.5 का मतलब हुआ $5 और 50 सेंट, तो वही बोल रहा है 50 सेंट का रिडक्शन मतलब कमी। ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट, तो उन्होंने दिमाग में कैलकुलेशन किया कि 50 सेंट उसे भले ही रिडक्शन मतलब नहीं मिल रहा है, स्टिल फिर भी उन्हें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्लीन प्रॉफिट है, मतलब मिलेगा। टाइडी मीन्स क्लीन, मतलब साफ साफ प्रॉफिट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली, और वो बहुत अच्छे से स्माइल किए, मैग्नेनिमस मतलब बहुत ही जेनरस तरीके से, ठीक है, बड़े तरीके से स्माइल किए, पूरा चेहरे पे खुशी दिखी।
माई डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। तो उसने मिस्टर पर्सल ने उस आदमी को बोला जो $5 बोला कि सिर्फ $5 है मेरे पास। क्या बोला? माई डियर मैन मतलब आदमी, अगर तुम सही में इसे चाहते हो दैट बैडली मतलब बिल्कुल ही चाहते हो, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर, तुम निश्चित तौर पे $5 में उसे ले सकते हो। आई विल टेक देम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, मैं उसे ख़रीदूँगा, और उसने लेड मतलब रख दिया $5 को काउंटर पर। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन द टिप टो अनहुक्ड द केज एंड हैंड। मिस्टर पर्सल जो थे टिप टो मतलब छोटे थे ना वो, तो अपने टिप टो मतलब घुटने के सहारे टॉटर्ड हो गए मतलब खड़े हो गए, अनहुक और पिंजरे को लटकाया जाता अनहुक किया मतलब हुक से उतारा उसे, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर को हैंड कर दिया वो मतलब दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, जो आदमी था उसने अपने सिर को एक साइड में किया। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, लिसनिंग और उसके कान में कॉन्स्टेंट लगातार चिटरिंग रशिंग आवाज़ आ रहा था किस चीज़ का? शॉप पे। बर्ड्स थे चारों बगल। दैट नॉइज ही ब्लर्टेड डजंट इट गेट यू, मतलब ये सारे आवाज़ डजंट इट गेट यू मतलब क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करते हैं? ठीक है, गेट संपत्ति का मतलब परेशान करना या फिर उसको इरिटेट करना, ये सब मीनिंग होता है। नॉइज़, व्हाट नॉइज़, कौन सी आवाज़? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर पर्सल सरप्राइज आश्चर्य से बोले। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उन्हें कुछ भी अनयूजुअल नहीं, मतलब उनकी हैबिट हो गई थी। द कस्टमर ग्लेयर्ड, कस्टमर बोला आश्चर्य से, उसने बोला आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, मतलब मेरा मतलब है ये सारे के सारे पिंजरे वाले चीज़ें। ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, क्या तुम्हें ये एकदम क्रेजी अजीब सी फीलिंग नहीं देते हैं? क्या ये नहीं देते हैं तुम्हें? तो क्यों देंगे उन्हें वही बेचना था, उन्हें हैबिट थी। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, मिस्टर पर्सल थोड़े अब शांत हुए, धीरे हो गए। इधर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक, अब उन्हें लगा कि या तो ये आदमी इनसेन है मतलब पागल है, या ड्रंक है मतलब अल्कोहल पिया है उसने, वाइन पिया है। ही सेड हैस्टिली येस 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 सर्टेनली आई गेस सो, फिर भी उन्होंने तेज़ी से बोला येस येस बिल्कुल, मुझे भी परेशानी होती है, क्योंकि उनका काम क्या था, वो तो वही बेचते थे तो वो परेशान क्यों होंगे। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक $5। और जो आदमी था वो बोला सुनो, स्टेयरिंग घूरते हुए उनके नज़दीक आया मिस्टर पर्सल के, बोला हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम मुझे लगा था टू मेक $5, इन $5 को बना, मतलब ये $5 कमाने में मुझे कितना टाइम लगा। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, द मर्चेंट मतलब मिस्टर पर्सल दुकानदार, वो चाहते थे कि इसको जल्द से जल्द दुकान के बाहर फेंकें, बट ऑडली इनफ, लेकिन फिर भी ही कुडेंट, वो कर नहीं सकते थे। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, ही हर्ड, वो फिर वो अपने आप को अपनी ही उनकी ड्यूटी थी कस्टमर को सुनना, तो अपने को उन्होंने सुना। वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, मतलब पूछा उसने कि क्यों कितना टाइम लगा इसे बनाने में। द अदर लाफ्ट, मतलब जो कस्टमर था वो हंसा। 10 years एट हार्ड लेबर, 10 साल बहुत कड़ी मेहनत के बाद। 10 years टू अर्न $5, मतलब $5 कमाने के लिए 10 साल। 50 cents a year, एक साल में सिर्फ 50 सेंट, मतलब हमारे इंडिया में 50 पैसे के बराबर। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, माई 10 years दैट सर्टेनली ए लॉन्ग टाइम। मिस्टर पर्स, ये सबसे अच्छा था कि मिस्टर पर्सल डिसाइड किया कि ह्यूमर करे, मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक मिले उस बात को, तो उन्होंने लिया भी। माई मतलब माई गॉड, 10 साल निश्चित तौर पे ये बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। दे गिव यू $5, लाफ्ड द मैन, वो आपको $5 देते हैं। एंड अ चीप सूट, और ये सस्ता सा सूट। एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और फिर आपसे बोलते हैं कि फिर से पकड़े मत जाना, मतलब कहाँ से पकड़े मत, किसकी बातें कर रहा है? दे, किसको रेफ़र कर रहा है? पकड़े जाना मतलब ये पुलिस की बात कर रहा है। वो जेल से छूट के आया था, तो जेल से जब वो छूटा था तो जेल में होता है ना, जितना आप काम करते हो उसके हिसाब से पैसा देते हैं, तो 1 साल काम करने का 50 सेंट मिलता है, तो 2 साल करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 सेंट प्लस 50 सेंट मतलब 100 सेंट, 100 सेंट $1 के बराबर होता है। तो 10 साल में कितने सेंट उसने इकट्ठा किए? 500 सेंट, मतलब 100 से डिवाइड होता है $5। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, मिस्टर पर्सल जो थे उन्होंने अपने ब्रो से आंखों से जो पसीना गिर रहा था उसको मॉप किया, मतलब पोछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स,
अब मैं तुम्हें बताऊंगा इन डॉग्स के केयर किस तरह से सावधानी रखनी है, क्या खिलाना है। आई वुड एडवाइज़, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। इतना बोले ही थे कि वाह, द मैन स्वंग अराउंड, मैन जो था मुड़ गया, पीछे मुड़ गया। एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और फिर से स्टोर से बाहर की तरफ एब्रप्ट अजीब से तरीके से देखने लगा। ठीक है। पर्सल साइड विथ सडन रिलीफ, पर्सल जो थे मिस्टर पर्सल साइड मतलब उन्होंने बहुत ही एकाएक आराम महसूस किया। ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वो विंडो की तरफ गए और उससे बाहर की देखा। जस्ट आउटसाइड, ठीक बाहर, हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, उनका जो ये अजीब सा, जो पेक्यूलियर मीन्स अजीब सा, जो कस्टमर आया था वो हॉल्ट कर गया मतलब रुक गया। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, वो जो केज था पिंजरे को उसने अपने कंधे तक उठा रखा था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और उसे देख रहा था, जो परचेज मीन्स जो ख़रीदा था उसने, उसकी तरफ देख रहा, बर्ड्स की तरफ देख रहा था वो। ये सब मिस्टर पर्सल देख रहे हैं खिड़की से। देन ओपनिंग द केज, फिर उसने केज को खोला। ही रिस्ड इनसाइड, वो अंदर की तरफ हाथ बढ़ाया। ड्री आउट वन ऑफ द डॉग्स, और एक डॉग को बाहर निकाला। ड्री मतलब बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसको हवा में उछाल दिया। ही ड्रीव आउट द सेकेंड, फिर उसने दूसरे को निकाला। एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, और पहले के बाद दूसरे को भी उड़ा दिया। टॉस्ट मतलब उड़ा देना। दे रोज लाइक वाइंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ, और वो उड़ते हुए, रोज़ मतलब ऊपर उठते चले गए। तो बर्ड्स हैं, उड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। लाइक वाइंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ, जो कि जैसे कि वाइंड ब्लोन फ्लफ मतलब क्या होता है, हल्की चीज़ों का बॉल है, वो हवा में उड़ गया। एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी, और उस ठंड वाले सिटी के स्मोकी जो धुआं धुआं सा आसमान था उसमें लॉस्ट हो गए, मतलब वो उड़ गए बिल्कुल। फॉर एन इंस्टेंट, कुछ क्षण के लिए, द लिबरेटर साइलेंट, लिबरेटर मीन्स आज़ाद करने वाला। लिबरेटी का मतलब क्या होता है, आज़ादी। तो लिबरेटर कौन है यहाँ पे, ये आदमी जो ख़रीदा था, आज़ाद करने वाला। साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज्ड वॉच्ड आफ्टर देम, तो जो आता वो चुपचाप शांति से अपने आँखों को उठा के उसको देख रहा था, मतलब बर्ड्स को देख रहा था वो, जो वो उड़ रहे थे। तो देन ही ड्रॉप द, फिर उसने केज को नीचे गिरा दिया। ही शॉप्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स, और फिर उसने शॉफ्ट का होता है मतलब अपने हाथों से को उसने दोनों हाथों को अपने ट्राउज़र के मतलब पैंट के पॉकेट के अंदर, हम होता है ना खड़े होते हैं तो अपने पॉकेट के अंदर दोनों हाथ डाल लेते हैं, डीप मतलब पूरा अंदर तक। ठीक है। हंस्ड डाउन हिज हेड, और अपने सिर को नीचे किया। एंड शफल्ड अवे, और धीरे से चला। शफल मतलब हिलते हुए चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विथ परप्लेक्सिटी, मर्चेंट मतलब मिस्टर पर्सल का जो ब्रो था, आंखें थी वो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन से खुली की खुली रह गई, उनकी भौहें चढ़ी रह गई। परप्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब उनको समझ में नहीं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, कन्फ्यूज़ थे वो कि आदमी ने ख़रीद के उड़ा क्यों दिया। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, अजीब लग रहा था उन्हें। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिज़ायर्ड द डॉग्स दैट ही हैड लेट हिम हैव देम और रिड्यूस प्राइस। सो डेस्परेटली मतलब वो आदमी इतना डेस्परेट था, इतना बेचैन था इन डॉग्स को ख़रीदने के लिए कि उन्होंने उसे दे दिया था कम पैसे में भी। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और तुरंत ही ख़रीदने के बाद उनको उसने लूज छोड़ दिया मतलब उड़ने दिया। नाउ वाई, क्यों, मिस्टर पर्सल मटर, मिस्टर पर्सल मटर करना मतलब खुद से बोलने लगे। डिड ही डू, नाउ वाई डिड ही डू, उसने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, उन्हें बहुत ही अजीब सा मतलब खुद पे इंसल्ट फील हुआ, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि वो आदमी जिसको उन्होंने कम पैसे पे भी उसे बेच दिया था, क्योंकि वो बहुत डेस्परेटली था मतलब बेचैन था उसको ख़रीदने के लिए, और वो आदमी उसको ख़रीद के तुरंत इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, उनको लूज छोड़ दिया उसने, आसानी से उड़ने दिया। तो वो कंफ्यूज हो गए। तो क्यों किया था उस आदमी ने, वो आदमी 10 साल तक जेल में था, उसे पता था आज़ादी कितनी इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज़ द रीज़न ही उसने बर्ड्स को ख़रीद के और छोड़ दिया, क्योंकि बर्ड्स भी क्या थे केज में, वो पिंजरे में रहने के लिए नहीं बंधे हैं वो। ओके, सो दिस चैप्टर शोज़ यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है, चाहे हम हो या बर्ड्स हो मतलब एनिमल्स हो, कुछ भी हो। वो आदमी 10 साल तक जेल में रहा था, तो उसे पता था आज़ाद होना कितना इम्पोर्टेंट है। डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सल शॉप वॉज चेयरफुल और डिप्रेसिंग, गिव रीज़न। आपको क्या लगता है उन मिस्टर पर्सल का जो दुकान का था उसका माहौल, एटमॉस्फेयर
चेयरफुल था या डिप्रेसिंग था या निराशाजनक था? गिव रीजन्स फॉर योर। मिस्टर पर्सल का एटमॉस्फेयर का था मोस्टली डिप्रेसिंग ही था, चेयरफुल नहीं था, क्योंकि वही कांस्टेंट चिरपिंग स्क्विकिंग लगातार वही सब आवाज़ आ रही थी। डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप। उस स्ट्रेंजर के बारे में बताइए जो पेट शॉप आया था। व्हाट डिड ही वांट, क्या चाहिए था उसे? ही वांटेड समथिंग इन अ केज। कैसा था वो? ही वॉज वियरिंग अ चीप सूट, क्रॉप्ड हेयर, but the shoot was new and he wanted something in a cage. The man insisted on buying the doves because he was fond of birds. Do you agree? जो आदमी था उसने बर्ड्स को ख़रीदने के लिए इंसिस्ट किया, मतलब जोर दिया, क्योंकि वो बर्ड्स का उसको क्या था, पसंद था। डू यू नो? इसलिए वो नहीं था। ही वांटेड देम टू सेट फ्री, उनको आज़ाद छोड़ना चाहता था, इसलिए वो बर्ड्स ख़रीदना चाहता था। हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड, उसने वो $5 कैसे अर्न किए थे, कमाए थे, जो उसके पास थे? तो ही अर्नड $5 इन द जेल आफ्टर डूइंग सम हार्ड लेबर। वाज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डॉग्स ही हैड बाउट? इफ़ नॉट वाई? जो कस्टमर था क्या वो इंटरेस्टेड था कि डॉग्स का कैसे केयर और फीडिंग करना है? नो। याद है बीच में ही रोक दिया था उसने। ये देखो, नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डॉग्स, ये बोलने ही वाले थे मिस्टर पर्सल कैसे केयर करना है, फीड करना है, मैं सलाह दूंगा। तभी वो स्वंग मुड़ गया और दुकान से बाहर चला गया, क्योंकि उसको रखना थोड़ी था, उसको क्या करना था, उड़ाना था उसे। तो यहाँ पे लिखोगे नो, द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू सेट देम फ्री, आज़ाद करना था। ये सब करो आपको। वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डॉग्स, मैन ने क्यों उसको आज़ाद कर दिया था? बिकॉज ही हैड स्पेंड 10 years इन जेल एंड ही नोज़ नाउ दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फ्री। सेकेंड क्वेश्चन ये अच्छा, वाई डिड इट मेक मिस्टर पर्सल फील वेगली इंसल्ट, मिस्टर पर्सल जो थे इंसल्टेड क्यों फील किए, उससे क्यों लगा कि इनकी इंसल्ट हो गई? दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू राइट ऑन योर ओन। सो दिस इज़ द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, वो भी फ्रीडम के बारे में ही है। द चैप्टर नेम इज़ चांदनी, इट्स अबाउट अ गोट। ठीक है, उसमें भी फ्रीडम के बारे में, आज़ादी कितनी ज़रूरी है हम सब के जीवन में। लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।